हेलो डियर एस्पिरेंट्स, वेलकम टू शुक्ला ऑनलाइन स्टडी। गाइज, हम लोग एमपीपीएससी मेंस में हिस्ट्री जो पेपर होता है मॉडर्न हिस्ट्री का, उस पे हम लोग आंसर राइटिंग करने वाले हैं। इसमें मैंने एक बहुत अच्छा क्वेश्चन लिया हुआ है, खिलाफत आंदोलन पर संक्षिप्त टिप्पणी कीजिए। ये क्वेश्चन डायरेक्टली एमपीपीएससी मेंस में 5 मार्कर में पूछा जा सकता है। तो देखिए, इसको हम लोग स्टार्ट कैसे करेंगे। सबसे पहले हम लोग यहाँ पर एक इंट्रोडक्शन लिखेंगे जो मैंने लिखा है। हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक यह आंदोलन असहयोग आंदोलन के लिए जनाधार तैयार किया। ये बहुत अच्छी लाइन है। इसके अलावा भी आपको अगर कोई अच्छी लाइन मिलती है आप वहाँ पे बिल्कुल लिख सकते हो। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर मैंने इसको कुछ पॉइंट्स में डिवाइड कर लिया है। क्यों पॉइंट्स डिवाइड किया है? क्योंकि अगर हम इसको पैराग्राफ में लिखते हैं तो एग्जामिनर को चेक करने में दिक्कत भी हो सकती है और हमें नंबर कम मिलेगा। ठीक है, साथ ही अगर हम पूरा पॉइंट पेज अगर फुल करते हैं तो हमको टाइम क्या होगा, ज़्यादा लगेगा। इसलिए टाइम से बचने के लिए और डायरेक्टली जो एग्जामिनर हमसे जानना चाहता है उसके बारे में हम उसको बताने के लिए क्या कर सकते हैं, डायरेक्ट यहाँ पर पॉइंट हम लोग दे सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहला पॉइंट इसमें किस टाइम पर हुआ उसके लिए मैंने यहाँ अवधि वर्ड यूज़ किया है। और देखिए, यहाँ 1919 और 1920 में ये आंदोलन हुआ था, इसलिए इसको डायरेक्टली आप मेंशन कर दीजिएगा। उसके बाद क्षेत्र, अब यहाँ क्षेत्र की जगह विस्तार भी लिख सकते हैं। और ये आंदोलन कैसा था? देशव्यापी आंदोलन, यानी कि क्या हुआ था, राष्ट्रीय स्तर पर यह आंदोलन हुआ था। क्यों हुआ था? क्योंकि महात्मा गांधी ने इसकी अध्यक्षता स्वयं की थी। किसके माध्यम से? खिलाफत समिति के माध्यम से। ठीक है, चलिए उसके बाद हम लोग नेतृत्वकर्ता की बात करते हैं। नेतृत्वकर्ता में कौन था? तो महात्मा गांधी स्वयं थे। कैसे थे कि खिलाफत समिति जो बनी थी ये इन्होंने बनाई थी, शौकत अली, मोहम्मद अली और हजरत मोहानी, इन्होंने महात्मा गांधी जी को अध्यक्ष बना दिया था। इसलिए नेतृत्व महात्मा गांधी जी हो गए, शौकत अली हो गए, हजरत मोहानी हो गए। इसके अतिरिक्त भी आप नाम लिख सकते हैं, लेकिन समय बचाने के लिए और जगह बचाने के लिए मैंने ऐसा किया है। जो मुख्य लोग हैं उनका नाम लिखा है। उसके बाद कारण बात करते हैं, तो कारण क्या हो जाएगा? तो प्रथम विश्व युद्ध की संधि में खलीफा के अपमान से मुस्लिम क्या हुए थे, नाराज हो गए थे। या इसके जगह आप ये भी लिख सकते हो कि प्रथम विश्व युद्ध की जो संधि हुई थी उसमें कुछ कमियां थी जिसके कारण मुसलमान नाराज थे। लेकिन ये बहुत स्पेसिफिक लाइन है, इसलिए आप इसके साथ जा सकते हो। ठीक है, तो आप इसी लाइन को मेंशन कीजिए, अच्छा रहेगा। फिर कार्यप्रणाली, क्योंकि आंदोलन जब भी लिखेंगे उसकी कार्यप्रणाली हमें लिखना पड़ता है, इसलिए अब इसमें कार्यप्रणाली क्या हुई थी इस आंदोलन में कि खिलाफत समिति का गठन किया गया था। और खिलाफत समिति का अध्यक्ष किसको बनाया गया था? महात्मा गांधी को बनाया गया था। इसकी 2 बैठकें भी हुई थी। ठीक है, और इसके माध्यम से क्या किया जाता था कि जागरूकता का प्रसार किया जाता था कि हमारे खलीफा का क्या हुआ है, अपमान हुआ है। ठीक है, और अपमान के कारण ये हमने क्या करना है, ब्रिटिश का विरोध करना है, उनके साथ असहयोग करना है। उसके बाद इसमें आंदोलन में विशेषता क्या थी? तो विशेषता सबसे बड़ी ये थी कि हिंदू मुस्लिम एकता को इस आंदोलन ने क्या किया, बढ़ावा दिया। ये बहुत बड़ी बात होती है और इसको आपको 100% कॉपी मेंशन करना है। ठीक है, हिंदू मुस्लिम एकता को बढ़ावा दिया। मुस्लिम तो ऑलरेडी क्या कर रहे थे, खिलाफत आंदोलन के लिए लड़ाई कर ही रहे थे, लेकिन हिंदू महात्मा गांधी जी के आ जाने के कारण वो भी इस आंदोलन के साथ जुड़ गए और ये आंदोलन का प्रसार राष्ट्रीय स्तर पर हो गया। इसलिए ये दोनों पॉइंट आपको बिल्कुल लिखना ही लिखना है। उसके बाद लास्ट में योगदान, अब इसको आप योगदान भी लिख सकते हो, या इसको अगर वैसे आपके पास समय नहीं बचता है तो यहाँ पर हमने वैसे मेंशन कर दिया है। और अगर योगदान में आपको एक पॉइंट एक्स्ट्रा बढ़ाना है तो आप इसको लिख सकते हो कि इसी की पृष्ठभूमि पर असहयोग आंदोलन आगे बढ़ा। क्यों? क्योंकि महात्मा गांधी जी ने यहीं पर कहा था कि अगर हमारी खिलाफत आंदोलन की बातें नहीं मानी गई तो हम असहयोग आंदोलन प्रारंभ कर देंगे। ठीक है, तो ये आपका 5 मार्कर कंप्लीट हो जाता है। अगर आपको ये उत्तर अच्छा लगा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।